ब्लैक क्लोवर, एक एनिमे जिसके साथ हमने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी एंड इवन हमारी पहली 3 वीडियोस भी इसी एनिमे के ऊपर थी। मैंने ये एनिमे 2019 में देखना शुरू किया था, जहाँ पर ब्लैक क्लोवर हर ट्यूसडे को टॉप लेवल एपिसोड्स ड्रॉप कर रहा था और मांगा भी स्पीड किंगडम आर्क के साथ एक अलग ही पीक पे थी। लेकिन अगर आज साल 2024 की बात करें तो ब्लैक क्लोवर की करंट हालत कुछ खास नहीं है। ब्लैक क्लोवर को स्टार्टिंग से ही काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जैसे पहले उसे नारुतो और ब्लीच की कॉपी कहा जाता था, फिर आस्था के वॉइस एक्टर पर एनोइंग का टैग लगा दिया गया क्योंकि आस्था का कैरेक्टर शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में बहुत चिल्लाता था। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं खुद एग्री करता हूँ कि ब्लैक क्लोवर के स्टार्टिंग के एपिसोड्स वर रियली बेसिक, लाइक हर दूसरे शोनन मांगा में यही कहानी होती है, बट अगेन वो बिल्डअप के लिए जरूरी भी थे। और जैसे ही ब्लैक क्लोवर ने अपने 20 एपिसोड्स का मार्क क्रॉस किया, फैंस स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग ब्लैक क्लोवर एंड उन्हें सीरीज में पोटेंशियल दिखा कि ये सीरीज भी एक दिन वन ऑफ द बेस्ट न्यू जेन शोनन में काउंट होगी विद इट्स ऑन एनिमे, जो कि प्लान था सिर्फ 50 एपिसोड के लिए, बट फैंस के प्यार के चलते ये एपिसोड 170 तक चला। इवन ब्लैक क्लोवर की मांगा भी न्यू जेन की सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग मांगा है। लेकिन अगर आज के टाइम पर किसी की फीलिंग्स का सही में मजाक बनाया गया है तो वो भी फैंस ही हैं। एंड आई नो इस टॉपिक पे कोई भी सही से बात नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर सभी को बस मिल करना आता है, बट मैं तुम्हारे सामने आज एकदम हॉनेस्ट फैक्ट्स लाने वाला हूँ। तो आओ यार जानते हैं कि कैसे एक एनिमे जिसमें इतना पोटेंशियल था कि वो टॉप न्यू जेन शोनन सीरीज में आए, वो आज महज एक मजाक बनते जा रहा है। तो ये बात है साल 2019 की, जब मैंने सीरीज को पहली बार देखा एंड माय फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड क्योंकि मैं डेविल्स और माइथोलॉजी में काफी इंटरेस्ट रखता था एंड ये देखना चाहता था कि ये डेविल्स वाले प्लॉट के साथ क्या करते हैं। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती गई, हमें आस्था एंड उसके नॉन गिविंग अप नेचर के बारे में पता लगा और कैसे एक आदमी जिसके पास मैजिक का एक कतरा भी नहीं है इस मैजिकल वर्ल्ड में, वो टॉप टियर वाले लोगों से कम्पीट कर रहा है। और यही चीज थी जिसने मुझे सीरीज से हुक करके रखा था। जैसे जैसे ब्लैक क्लोवर की नेक्स्ट आर्क्स आ रही थी, स्टोरी और भी काफी ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग बनती जा रही थी। उनमें से अगर कुछ मोमेंट्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले है आस्था का नोएल को डिफेंड करना और रॉयल पैलेस में रॉयल्टी को चैलेंज करना। वहीं अंडर वाटर टेम्पल आर्क में नोएल का सी ड्रैगन रोर यूज करना, आस्था का फिनरल और वनेसा के साथ टीम अप करना एंड इवन इस सेम आर्क में हारुका मिराई के साथ आस्था की डेविल अवेकनिंग, जिसके ऊपर से कैप्टन यामी का डायमेंशन स्लैश इस आर्क को एक और ही लेवल अप कर रहा था। और जब मैंने सोचा कि अब इससे पीक क्या ही हो सकता है, तब हमें मिली विच फॉरेस्ट आर्क, जहां पर हमें आस्था की हाफ डेविल फॉर्म और वनेसा की न्यू पावर्स देखने को मिली। उस वक्त मानो ब्लैक क्लोवर ने हर 10-15 एपिसोड के बाद नए पीक मूवमेंट्स का ट्रेंड सेट कर दिया था, चाहे वो आस्था एंड ब्लैक बुल्स का फिनरल को बचाना हो या एल्फ इन्वेजन आर्क में मैरी लियोना का राया से लड़ना, नोएल का फर्स्ट टाइम वेल्किरी आर्मर का यूज करना, ज़ैगरेट की आइडेंटिटी रिवील होना एंड इनकी फाइनल फाइट, मतलब इट वाज परफेक्ट। अब ऐसे ही साल 2021 आता है और मैं एनिमे के लास्ट एपिसोड्स तक पहुंचता हूं, जहां पर हमें डांटे वर्सेस आस्था यामी देखने को मिलता है, ब्लैक बुल्स के वाइस कैप्टन नाक की एंट्री होती है, नोएल वर्सेस वेनिका देखने को मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आस्था लीबे से मिलता है, वो भी फेस टू फेस। और उस वक्त की मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता क्योंकि उस वक्त मेरे मुंह में बस एक ही वर्ड था एंड दैट वाज पीक। बट फिर क्या, आई रियलाइज कि ब्लैक क्लोवर के एपिसोड्स तो आना ही बंद हो चुके हैं एंड एज अ फैन में पहले थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ, देन आई बी लाइक चलो कोई बात नहीं, मे भी स्टूडियो को थोड़ी ब्रेक चाहिए हो क्वालिटी को और इंक्रीज करने के लिए, और अगर वो इस साल ना भी आता है तो अगले साल तो वो आ ही जाएगा। खैर तब से अब तक 3 साल हो चुके हैं, बट मेरा मेन कंसर्न यहाँ पर एनिमे के रिलेटेड नहीं है, इसकी बात हम किसी और वीडियो पे करेंगे। वेल अब होता ही है कि मुझे आगे की स्टोरी तो जाननी थी, तो मैंने मांगा पढ़नी शुरू कर दी फ्रॉम द आइकॉनिक आर्क दैट इज स्पीड किंगडम वाली आर्क, और मेरी एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए ये एल्फ इन्वेजन से भी बेटर निकली, जिसमें हमें और पीक मोमेंट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आस्था का डेविल यूनियन में क्लोवर किंगडम को बचाना, स्पीड किंगडम आकर फ्यूज नहामा लिलिथ से फाइट करना एंड देन लूसीफेरो से फाइट करना। वहीं हमें इस आर्क में एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखने को मिली जिसका किसी ने नहीं सोचा था, और वो था मैग्ना का रिटर्न, एक साइड कैरेक्टर जिसे सब भुला चुके थे। उसका वापिस आना और सीरीज के वन ऑफ द मेन विलन्स को सोलो फाइट में हराना वाज वन ऑफ द एपिक मोमेंट। इवन फाइट के दौरान मैग्ना के वर्ड्स मुझे आज तक याद हैं, जब वो कहता है आई विल नेवर लूज व्हेन इट कम्स टू गट्स, और उस मोमेंट में सब यही कह रहे थे कि भगवान डाउनफॉल जैसा भी हो, कमबैक मैग्ना जैसा होना चाहिए। इसके अलावा नोएल का सेंट स्टेज मैजिक अचीव करके मैगी क्यूला को हराना, आर्क के एंड में लूसीफेरो का मैनिफेस्ट होना, कैप्टन का लूसीफेरो से बुरी तरह पिटना, आस्था का ट्रू डेविल यूनियन को अचीव करना एंड लिबे के साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लेना, इस आर्क को और भी यादगार बनाता है। वेल ये आर्क ओवरऑल एल्फ आर्क से बेटर थी अगर हम एक्शन, स्टेक्स, पावर अप्स और इमोशंस की बात करें, बट
ब्लीच की सबसे मेजर प्रॉब्लम थी इसकी एंडिंग, जहाँ पर लोगों का इस पर ये रिव्यू था कि लूसीफेरो को बस 50% पावर ही दी गई थी और वो एक ऐसा विलन था जिसको ब्लैक क्लोवर में स्टार्टिंग से कहा गया था कि अगर वो अनलीश हो गया तो दिस वर्ल्ड इज डूम्ड। एंड इसी वजह से जिस हिसाब का उसका कैरेक्टर बिल्डअप हमें देखने को मिला था उसको वैसा रिप्रेजेंट ही नहीं किया गया, क्योंकि आस्था और सभी ने उसे बहुत जल्दी डिफीट कर दिया एंड उसकी भी ऐसा हमें कोई खतरनाक फीट नहीं देखने को मिली। सो यही रीजन था जिसकी वजह से ब्लैक क्लोवर को उस वक्त काफी बैकलैश देखने को मिल रहा था। लेकिन फिर आता है चैप्टर 331, जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सारा प्लान तो लूसियस का था एंड जूलियस ही लूसियस है। और ये मोमेंट थी जब पूरी ब्लैक क्लोवर कम्युनिटी हिल चुकी थी। I did not expect a reveal like this. Really pulled out one of the best plot twists we've had in years. Wow, what a crazy comeback. This latest chapter of Black Clover was absolutely, positively top tier. और जहाँ पर ब्लैक क्लोवर को पहले बैकलैश मिल रहा था लास्ट फाइट के लिए, वही फैंस के अंदर दोबारा एक होप आई कि नहीं दिस टाइम विल बी डिफरेंट। बट यहाँ पर भी एक दिक्कत आ गई जब फैंस को तबाता सेंसे की तरफ से एक नोट मिलता है जहाँ पर वो कहते हैं कि ब्लैक क्लोवर 3 महीने के हाइटस पर जा रहा है और ये इस पर्पस के लिए किया जा रहा है कि ब्लैक क्लोवर की अपकमिंग आर्क को वो अपना फुल एंड बेस्ट दे पाए एंड एक अच्छी नोट पे ब्लैक क्लोवर को कंक्लूड कर पाए। वेल यहाँ पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था एंड अगेन फैन ट्रस्टेड तबाता सेंसे वर्ड्स। अब 3 महीने पूरे होते हैं एंड ब्लैक क्लोवर के चैप्टर्स दोबारा आने शुरू होते हैं एंड ट्रस्ट मी उस वक्त हर चैप्टर पीक था एंड सभी ब्लैक क्लोवर की तारीफ पर लगे थे कि अब तो यही नेक्स्ट जेन टॉप मांगा है और उस वक्त सब सही चल रहा था। चैप्टर्स हर वीक आ रहे थे, ब्रेक्स भी ज्यादा नहीं थी बीच में एंड इवन स्टोरी काफी अच्छे से प्रोग्रेस भी कर रही थी। जहाँ पर हमें लैंड ऑफ द सन इंट्रोड्यूस करवाया गया था, हमें यामी का पास्ट बताया गया था एंड इवन हमें ये भी पता लगा था कि उसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम इचिका है। लैंड ऑफ द सन की पूरी आर्क एकदम मस्त थी, जहाँ पर आस्था अपनी जेटन की पावर अनलॉक करता है, इचिका को अपने भाई का सच पता लगता है, आस्था अपने खुद ही के फियर से सामना करता है एंड कैसे रियूजन्स एंड आस्था मिलकर पूरे लैंड ऑफ द सन को प्रोटेक्ट करते हैं। बट ये खुशी का सफर बस यहीं तक था एंड किसको पता था कि अब जो होने वाला है वो चीजें बदल देगा। अब आता है साल 2023 और लैंड ऑफ द सन के बाद शुरू होती है हमारी फाइनल आर्क, जहाँ पर लूसियस क्लोवर किंगडम पहुंचा होता है जजमेंट पास करने एंड बाकी कैप्टन्स वगैरह रेडी होते हैं उसको फेस करने के लिए। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में तो कैरेक्टर्स को रीअरेंज ही किया जा रहा था सुटेबल फाइट के लिए, जहाँ पर नोएल एंड सिल्वा परिवार अपनी ही माँ एसियर से फाइट करने वाले थे, यामी नाक्ट एंड इचिका मॉर्गन से फाइट करने वाले थे एंड मेरिलियोना और क्रिम्सन लायंस मॉरिस से फाइट करने वाले थे। इवन यहाँ पर एक स्पेकुलेशन भी थी कि हमें आस्था की मॉम वर्सेस आस्था भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इस पैटर्न को तुम सही से समझो तो ये सभी किसी ना किसी तरह अपना पास्ट ही फेस कर रहे हैं। सुनने में तो ये अरेंजमेंट काफी अच्छी लग रही है, बट क्या स्टोरी इस अच्छी अरेंजमेंट को सही से एग्जीक्यूट कर पाती है आगे, आओ जानते हैं। तो यही टाइम था जब सीरीज में दिक्कत आना शुरू हुई। चैप्टर्स की इनकंसिस्टेंसी एंड लंबे ब्रेक तो कारण थे ही, बट चैप्टर्स की शॉर्ट लेंथ होना भी फैंस को डिसअपॉइंट कर रहा था एंड मैंने खुद इन चैप्टर्स पर वीडियो बनाई है जिन पर मुझे क्या कमेंट आते थे आप लोग अभी खुद देख सकते हो। इन्हीं कमेंट से आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये चीजें ब्लैक क्लोवर के फैन बेस को कैसे इफेक्ट कर रही थी। बट उसी दौरान ब्लैक क्लोवर के ऑथर के तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी फैमिली में काफी इश्यूज चल रहे हैं। पहले उनकी वाइफ बीमार थी, फिर डॉटर एंड देन वो खुद, जिसकी वजह से वो सही से चैप्टर्स नहीं लिख पा रहे थे एंड यही रीजन था कि क्यों मांगा इतनी इनकंसिस्टेंट होते जा रही थी। अब यहाँ पर भी फैंस ने फिर से तबाता सेंसे की बात को समझा एंड उन्हें पूरा सपोर्ट किया। सो इन छोटे चैप्टर्स एंड ब्रेक्स का सिलसिला चलता रहा अनटिल इस डेट को ब्लैक क्लोवर का मांगा चैप्टर 368 आया था एक बड़ी न्यूज के साथ एंड किसे पता था कि ये न्यूज सीरीज को एक मेजर सेटबैक देने वाली है एंड दैट वाज ब्लैक क्लोवर मांगा का शोनेन जंप से गीगा जंप पे शिफ्ट होना। तो यहाँ पर तबाता सेंसे ने इसको स्टेट करते हुए ये स्टेटमेंट दी थी, ब्लैक क्लोवर की सीरियलाइजेशन काफी लंबे वक्त से चलती आ रही है और वीकली सीरियलाइजेशन के शेड्यूल के इंक्रीजिंग डिमांड से मेरी अपनी सिचुएशन एक मांगा ऑथर के तौर पर काफी क्लैश कर रही है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैं वीकली शोनेन जंप में सीरियलाइजेशन को फिनिश नहीं कर पाया, लेकिन गीगा में मुझे लगता है कि मैं ब्लैक क्लोवर के क्लाइमैक्स को बेस्ट कंडीशन में ले जा सकता हूं, जो मेरी राइटर के तौर पर पर्सनल सिचुएशन के साथ भी अलाइन करता है। तो ब्लैक क्लोवर का नेक्स्ट मांगा चैप्टर जो कि 369 था वो दिसंबर 2023 के ऑलमोस्ट एंडिंग में आता है, जहां पर एक बार फिर से फैंस को डिसअपॉइंट होना पड़ा था क्योंकि ये चैप्टर इतने लंबे ब्रेक के बाद बस 23 पेजेस का था एंड मेरी मानो तो इससे ज्यादा पेजेस तो मंथली मांगा में होते हैं। हालांकि चैप्टर की क्वालिटी वाज वे गुड, बट फैंस का सीरीज से इंटरेस्ट हटता जा रहा था क्योंकि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि लास्ट चैप्टर में आखिर हुआ क्या था, जो कि तुम इस चार्ट से देख भी सकते हो कि कैसे
ब्लैक क्लोवर की सेल्स जापान में एकदम से गिर गई थी और यही रीजन था कि ब्लैक क्लोवर से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अपनी पेसिंग बढ़ाए और नेक्स्ट चैप्टर्स ऐसे दे जो वर्दी हो ये कहने के लिए कि बेशक ये मांगा 3 महीने बाद आती है, इट जस्टिफाई द क्वालिटी एंड पेसिंग। क्योंकि लेट्स बी रियल हियर, 3 से 4 महीने एक चैप्टर के लिए इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेल सीरीज ने इस पर मेजर लिए हैं एंड अब हमें ब्लैक क्लोवर के 2 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। बट अगेन यहाँ पर सवाल आता है कि क्या पेसिंग सही है? नहीं। लाइक लास्ट 4 चैप्टर्स में 2 मेजर फाइट एंड हो गई हैं एंड उनमें से एक तो करंट वाली है, दैट इज नोएल वर्सेस एसियर, जिसका बिल्डअप हमें चैप्टर 359 से देखने को मिला था। क्योंकि उस चैप्टर में हमें बताया गया था कि कैसे नोएल ने सी गॉड लेवाइथन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि एक काफी बड़ी फीट है एंड इसीलिए अब नोएल पहले से भी इमेंस स्ट्रॉन्ग है एंड वो रेडी है एसियर से फाइट करने के लिए। यही चीज थी जिसको देखकर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमें इनकी फाइट अलग से देखने को मिलेगी, क्योंकि बाकी सिल्वा परिवार तो शॉक में था। बट हमें लेटेस्ट चैप्टर में क्या देखने को मिलता है? नोएल बस अपने आप को डिफेंड करती है, उसका एक भी स्पेल सही से दिखाया नहीं जाता एंड एट द एंड वो पिट जाती है एंड उसका दी एंड होने ही वाला था अगर सॉलिड वहां पर नहीं आता। इसके बाद फिर फैमिली रीबॉन्डिंग होती है एंड अचानक से वो कोई अटैक यूज करती है जिससे एसियर डिफीट हो जाती है। आई मीन कम ऑन मैन। इस चीज पे हंसी आती है कि एसियर, जिसको आज तक मेरिलियोना कभी फाइट में नहीं हरा पाई, इवन मेरिलियोना के पास उसके फायर मैजिक का एडवांटेज भी था। प्लस ये बात तब की है जब एसियर एक ह्यूमन थी, उस एसियर को इन सब ने बस फैमिली रीबॉन्डिंग के नाम पे हरा दिया, वो भी तब जब एसियर के पास प्यूरिफाइड डेविल्स की पावर है एंड इवन लूसियस ने उसे अलग से एक और मैजिक एट्रीब्यूट भी दिया है। इसी चीज से तुम समझ सकते हो कि जो फाइट एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर्स चलनी चाहिए थी, उसको यहाँ पर बस 2 चैप्टर में निपटा दिया गया है। और यही सेम चीज मेरिलियोना की फाइट के साथ भी हुई है, जिसको भी बस 2 चैप्टर्स में निपटा दिया गया है विदाउट गिविंग एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन कि उसने वो माना फॉर्म कैसे अचीव की एंड आखिर कैसे उसने डेड को रेजरेक्ट किया। ब्लैक क्लोवर की पेसिंग इस वक्त इतनी फास्ट है कि जो फाइट एंड कैरेक्टर अरेंजमेंट इन्होंने पहले बनाई थी वो अब उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इसका एक और एग्जांपल है आज तक अपनी स्क्वाड को एंटी मैजिक शेयर करना, जिसकी कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन हमें अभी तक नहीं मिली है एंड हम नहीं जानते कि ये इम्पॉसिबल फीट आखिर कैसे पॉसिबल हो गई। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ब्लैक क्लोवर का वही हाल होने वाला है जो एमएचए का हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट फाइट हमें मोस्ट प्रोबेबली यामी, नाक, इचिका वर्सेस मॉर्गन की देखने को मिलने वाली है एंड इस फाइट का बिल्डअप तब से चल रहा है जब से पैलेडियन मॉर्गन रिवील हुआ है एंड मेरी मानो तो यही फाइट अब डिसाइड करेगी कि ब्लैक क्लोवर का एक्चुअल फ्यूचर क्या होने वाला है। क्योंकि इस फाइट में नाक फेस करेगा अपने पास्ट के गिल्ड को, इचिका फेस करेगी अपने भाई यानी यामी को, यामी फेस करेगा मॉर्गन को एंड इवन यामी एंड नाक दोनों फेस करेंगे मॉर्गन को। इन शॉर्ट ये एक महासंगम होने वाला है जहाँ पर ये सभी अपने ब्रूटल पास्ट को फेस करेंगे। इसके अलावा हमें यामी का पावर अप भी इसी फाइट के दौरान मिलेगा, जो कि काफी पहले से अज्यूम किया जा रहा है। सो मेरी मानो तो इन सबको समेटने के लिए 10 से 12 चैप्टर्स तो एटलीस्ट लगेंगे एंड अगर इस चीज को भी सिर्फ 2 चैप्टर्स में रश करके खत्म कर दिया जाता है तो ब्लैक क्लोवर अपना पोटेंशियल खो देगा एंड सो यही रीजन है कि जब से ब्लैक क्लोवर गीगा जंप पे शिफ्ट हुआ है उसकी डाउनफॉल शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पेसिंग खराब है, कैरेक्टर्स को जस्टिफाइड ग्लो अप नहीं मिल रहा एंड आदि चीजों के आंसर्स तो हमें मिल ही नहीं रहे। और हाँ, यहाँ पर आधे लोग आर्गुमेंट उठाएंगे कि भाई तबाता सेंसे की फैमिली है एंड उनको उधर भी ध्यान देना पड़ता है। सो उनको मैं बस यही कहूंगा कि भाई मैं भी यही कहा करता था, बट नाउ आई कांट डिफेंड हिम एनीमोर, क्योंकि 3-4 मंथ फॉर अ चैप्टर इज ऑलरेडी लॉन्ग इनफ एंड उसके बाद भी हमें ये चीजें देखने को मिले तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। बाकी ये सब मेरे ओपिनियंस हैं इस वक्त ब्लैक क्लोवर एंड उसके फ्यूचर के रिलेटेड, और अगर तुम इससे एग्री करते हो या फिर नहीं करते इट्स टोटली अप टू यू। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मुझे बताना जरूर कि तुम्हें ऐसे और एनालिसिस वीडियो चाहिए या फिर नहीं। बाकी अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिर रास्ता अभी कितना स्ट्रॉन्ग है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।